हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भाई ये क्या हो रहा है? सिलीगुड़ी में ऐसी मल्टीपल न्यूज़ आ रही हैं। एक न्यूज़ आती है कि बंगाल ट्रांसफर 7 हाईवेज। दूसरी न्यूज़ आती है कि बंगाल गिव्स 120 एकर्स इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर टू सेंटर। तो ये भारत के ऊपर इतना बड़ा क्या प्रेशर है? क्या कोई भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? हो क्या रहा है? क्या भारत किसी बड़े वॉर की तैयारी कर रहा है? क्या ये डिफेंसिव पोस्चर है, ये ऑफेंसिव पोस्चर है, या फिर भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू म्यूटिलेट बांग्लादेश, कि बांग्लादेश को काटना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, सिलीगुड़ी और त्रिपुरा को एक्सपैंड करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इसे हाइप करिए, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी आर गोना हैव टुडे। व्हाट इज चिकन नेक कॉरिडोर? भाई ये आपको पता है, यू नो इट, कि भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाली ये छोटी सी पतली सी नेक, इसको चिकन नेक अनफॉर्चुनेटली बोला जाता है। जनरली इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये अपनी जो वीकेस्ट पार्ट है, थिनेस्ट पार्ट है, वहां पे 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का हो जाता है। अब नई प्रॉब्लम ये आई है कि एक साइड में, भूटान के साइड में आप देखिए, ये है डोकला प्लेटू, ये है चुंबी वैली। पहला थ्रेट पॉइंट, एक एक करके थ्रेट गिनिए। दूसरे साइड में पाकिस्तान की आईएसआई वो नेपाल में अच्छे से ऑपरेट करती है। बॉर्डर में प्रॉब्लम्स भारत के साथ, कॉन्फ्लिक्ट, कस्टम वस्टम, बालेंशाह, जेंजी, एक थोड़ा मिसट्रस्ट, काला पानी, बॉर्डर इशू, एंड देयरफॉर अब आप ये मान के चलिए कि नेपाल ना आपके साथ है ना आपके अगेंस्ट है। आप एक न्यूट्रल नेपाल को अज्यूम करके चलिए। सिक्किम नॉर्थ में है तो यू कैन पेनिट्रेट, बट नीचे आप देखिए बांग्लादेश, जो कि बहुत कंफर्टेबल कंट्री थी, वो कह रहा है कि भाई मैं सिलीगुड़ी के नीचे 2 एयरबेसेस बनाऊंगा, ठाकुरगांव और लालमोनीरहाट, और ये काम मैं चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर करूंगा, और इसके साथ मैं तीसरा प्रोजेक्ट पे चाइना के साथ काम करूंगा। तो आपकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो अब धीरे धीरे काम आएगी। अब आप इसको और जूम करिए तो आपको यहां पता चलेगा कि गूगल मैप्स ये कह रहा है कि यहां पे कोई डॉटेड लाइन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड लाइन है। ये आपको डॉटेड लाइन क्यों दिख रही है और ये पर्टिकुलर डॉटेड लाइन क्या है? ये है डोकला प्लेटू। और ध्यान से देखिए, इसकी जो पैरामीटर है ये नीचे तक आ रही है। ये जो लास्ट डॉट है जहां पे मैंने एरो लगाया है, ये नीचे तक आ रही है। पहले चाइना का रीच यहां तक था। चाइना ने डोकला का डिस्प्यूट क्रिएट करके भूटान की भूमि को हथिया के उसमें बॉर्डर विलेजेस बना के अपनी जो साउथवर्ड टिप है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की है। स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल क्या बताता है कि पुराने पॉइंट्स, और डोकला को जितना छोटा इसने बताया है स्ट्रैट न्यूज ने, उतना छोटा डोकला प्लेटू नहीं है। दिस इज द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओल्ड डिस्प्यूट डोकला, जारकुनलुंग, पसमलुंग, ये पुराने डिस्प्यूट थे। बट आप देखिए तवांग को थ्रेटन करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को थ्रेटन करने के लिए स्टेपल वीजा के अलावा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी चाइना अब क्लेम करता है। तो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली आपके बॉर्डर के अराउंड काम कर रहा है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन भूटान एंड चाइना इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान। और ये जो आपको वी शेप वैली दिख रही है, इसे बोलते हैं एक ट्राई जंक्शन। दोस्तों आपने बहुत ये बोला था निकोबार प्रोजेक्ट, तो निकोबार प्रोजेक्ट इस चुंबी वैली से, एक डोकला प्लेटू से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको आज समझाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए, यह इंडिया टुडे का इमेज सोर्स है जो कि इसने मैक्सार से उठाया है। 2020 में इसी टेरिटरी की बात हो रही है, यह डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात हो रही है भूटान और चाइना के बीच में। यहां पे कोई भी सेटलमेंट नहीं थी और 21 आते आते सेटलमेंट बनने लगी। यह क्लेम इंडिया टुडे ने किया था मैक्सार के सैटेलाइट को यूज करके। पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन, ये न्यूज रिपोर्ट और ये इमेज इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि ये जो लोकेशन है एग्जैक्ट वही लोकेशन, 12 पब्लिक बिल्डिंग, 330 हाउसिंग यूनिट्स। और इसके बाद ये रिपोर्ट था कि जो हाउसिंग यूनिट्स हैं इसमें रिटायर्ड सोल्जर्स वगैरह, स्पाइस वगैरह को जबरदस्ती फोर्सफुली इस लोकेशन में भेजा गया है। चैटम हाउस, चाइना टेक्स मोर लैंड इन भूटान बिफोर एक्सपेक्टेड बॉर्डर डील। अच्छा, हु इज राइटिंग दिस इज डेमियन साइमन। आप देखिएगा रियल टाइम में आपको ट्विटर वगैरह पे मिल जाएगा, और भारत के सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स उसको कोट करते हैं कि भाई यहाँ पे नोटम इशू है, वहाँ नोट मार इशू है। तो ही इज अ जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर द इंटेल लैब। तो ये मैक्सार से सैटेलाइट इमेजेस उठाता है, 2023 की सैटेलाइट इमेजेस हैं, और क्लियरली दिखता है कि भाई एक बिल्कुल ट्रेचरस टेरेन में, फॉरेस्टेड टेरेन में खोद खाद के भाई रोड्स बनाए गए हैं और फाइनली एक सेटलमेंट बनाया गया है। और ये सारी बात किस एरिया की हो रही है? ये सारी बात इस एरिया
एरिया की बात हो रही है, जो कि चुम्बी वैली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। अब आ जाइए अपने थ्रेट परसेप्शन पे। आपका थ्रेट परसेप्शन इंडेक्स अब बढ़ चुका होगा कि हम आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ रहे हैं, और अगर हम इसको चारों तरफ से देखें तो आप कुल मिला के अपने जो 8 नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनके साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको लूज आउट कर सकते हैं। आपकी पूरी लॉजिस्टिकल एक नाइटमेयर होगी, है ना। आप थोड़ा सीक्वेंस में देखते हैं, सीक्वेंस में और मैप पे आप पैरेलली इसको देखिए। डोकलाम 2017, ठीक है, तो यहां पे डोकलाम। फिर आप बोल रहे हैं गलवान 2020, तो गलवान आप सोचेंगे यार वो तो लद्दाख में नहीं होता, नहीं, पूरे एलएसी में आप मेरे डिप्लॉयमेंट में खड़े थे। मतलब पूरे टाइम आप 17 से 20 एंड बियॉन्ड जब आपका रिप्रोचमेंट हुआ, जो व्लादिमीर पुतिन ने कराया, दैट टू 1 साल पुरानी बात है यार, उसको 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ, तो तब तक आप क्या थे, आप बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल 17 से लेकर आप समझिए 24-25 तक चाइना के साथ आप आई बॉल टू आई बॉल खेल रहे थे। और इसके बाद चाइना तिब्बत की मिलिटराइजेशन कर रहा था, यहां पे हाई स्पीड रेल भेज रहा था, बॉर्डर विलेजेस बना रहा था, और साथ ही साथ आपको थ्रेटन कर रहा था आपके बॉर्डर पे, और आपको चेक कर रहा था। चाइना आ जाए, आपको चेक किया, दोबारा वो आएगा जब उसे लगेगा कि नाउ ही इज रेडी। लास्ट टाइम में उसे ये लगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर टू प्रिपेयर्ड, दे विल गिव अ ब्लडी नोज। और ये ईरान यूएस वाला गेम नहीं है, ये वैसा वाला गेम है कि इट विल जस्ट गेट अ वेरी ब्लडी नोज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने चाइना कैन नॉट बिहेव, ताइवान वाइवान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नो नो, दे अंडरस्टैंड कि उनकी बहुत तबियत से मार पड़ेगी, एंड दे डू नॉट हैव द सोल्जर्स, एंड इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ वो जा रहे हैं, इसलिए रॉकेट फोर्स की तरफ जा रहे हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, एआई ड्रोन स्वॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट पे वो बहुत काम कर रहे हैं, टेक पे बेसिकली बहुत काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी मिलिटराइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस आ जाता है, चाइना बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, लालमुनीर हाट वाला गेम होता है, कॉक्स बाजार चिट्टागोंग में ड्रोन की प्रोडक्शन ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी सारा होता है, एसआई की एक्टिविटी नेपाल में बढ़ती है, और आपके घर के पड़ोस में। और इसलिए मैं कहता हूं कि यू नेवर इग्नोर बांग्लादेश। सबसे लेस टॉक्ड अबाउट, सबसे लेस स्ट्रेटेजिकली टॉक्ड अबाउट, थॉट अबाउट बांग्लादेश हैज ऑलवेज बीन लाइक इग्नोर करो, है ना, क्योंकि हमने बनाया एंड ऑल दैट। स्मग एस एटीट्यूड इज देयर, एंड दैट एटीट्यूड इंडिया इज शेडिंग वेरी फास्ट। इंडिया मतलब तैयार ही नहीं थे हमने कभी सोचा नहीं था बांग्लादेश इतना बदतमीज किस्म का है। तो हमने हमेशा सोचा था कि यार आएगा यार, कूड़ा वूड़ा उठाएगा, कूड़े वाले कबाड़ी वाले। बट नाउ दे हैव अ गुड होल्ड इन 2 ऑफ योर स्टेट्स, वन इज असम, द अदर इज वेस्ट बंगाल। तो आप अगर ऐसे किसी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में फंसे हो तब ये वहां पे आग लगा सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। और जब भी ऐसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आप कहीं फाइट कर रहे हो, आपके इंटरनल को मैं जला दूं जैसे मणिपुर इज बर्निंग, तो होगा क्या कि आपकी आधी जो डिप्लॉयमेंट है, आपके इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सीएपीएफ वगैरह, वो वहां पे फंस जाती हैं। इसके साथ साथ भाई नेपाल में जेंजी, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी, और आप देख रहे हैं मणिपुर में 2023 से। और इसलिए जनरल वीके सिंह को आप इधर डिप्लॉय करते हैं, उस साइड में आप जनरल वीके सिंह यहां आते हैं, यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन आते हैं। और इसलिए वेस्ट बंगाल को जरूरत है कि नॉर्थ बंगाल एक यूटी बने, और यूटी एक किसी कोर कमांडर के पास गवर्नरशिप के अंडर रहे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे काम होने हैं। वेस्ट बंगाल नीड्स अ स्पूक, बट नॉर्थ बंगाल नीड्स अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, absolute hardened military strategy, a general level man who knows what he is doing। ठीक है, ये सिविलियन का काम नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं हो पाएगा, इट्स बिकमिंग टू डिफिकल्टी। आपको चीजें समझ आएंगी। अब आ जाइए जरा, और सारी पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है, तो ये आ जाइए अपने कोर फॉर्मेशन है। बेसिक कोर फॉर्मेशन, इसमें जो भी लिखा है वो हो सकता है सब कुछ झूठ हो, और ये भी हो सकता है कि हमने 4 कोर बनाए हैं, 5 कोर बनाए हैं, फाइनली अंडरस्टैंड कि भाई ये सब कहानी सिर्फ मैप वैप के लिए होती है। यू नेवर नो, 1 कोर से 2 कोर निकल आए, 1 कोर से 3 कोर हो, और ये भी हो सकता है कि भाई एक अनडिक्लेयर्ड कोर कहीं पड़ी हो। बट आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे डीमापुर कोर है, और डीमापुर कोर अगर यहाँ पे एंगेज्ड है तो मणिपुर में इंस्टेबिलिटी और मिजोरम में जो इंस्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं उसकी एंगेजमेंट रहेगी। तेजपुर हैज टू होल्ड अगेंस्ट चाइना, सिलीगुड़ी त्रिशक्ति कोर हैज टू होल्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड फाइट अगेंस्ट चाइना ऑल द वे इन भूटान, ऑल द वे इन सिक्किम, एंड हैज टू डिफेंड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, अब आ जाइए बाप ऑफ बांग्लादेश पे। एक गार्डियन ऑफ ओशन अलग है, ठीक है, वो इंडियन नेवी का गार्डियन ऑफ ओशन ईस्टर्न कमांड। पानागढ़ कोर इज द फादर ऑफ बांग्लादेश, द कोर विच क्रिएटेड बांग्लादेश। तो पानागढ़ कोर अब आप क्यों नहीं एंगेज करेंगे ऑन बांग्लादेश? बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हियर।
जैसे तेजपुर के पास में आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम मिलेगा, वैसे ही पानागढ़ के पास में आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम मिलेगा। और ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया है? हमारे प्यारे कबाड़ी बांग्लादेश ने। जी हाँ, आप समझ गए। और इसलिए आप भारत की जो मूवमेंट्स हैं, अब आप उनको ट्रैक करिए, बहुत केयरफुली ट्रैक करिएगा। इंडिया स्ट्रेंथन्स ईस्टर्न डिफेंस विद 3 न्यू गैरिसन्स। आप 3 न्यू गैरिसन क्यों बनाते हैं? और इसीलिए बेसिकली कि आप एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली सिलीगुड़ी के लिए और सोल्जर्स डिप्लॉय करते हैं क्योंकि सामने वाले ने और एसेट बनाने की कोशिश की है। बट इसके साथ पब्लिक डोमेन में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि इंडिया ने ज़्यादा रफाल्स, पिनाकाज, ब्रह्मोस, है ना, पाकिस्तान के फादर ब्रह्मोस, उसको भी डिप्लॉय किया है। ड्रोन्स के ऊपर काम हो रहा है, 3 गैरिसन बना दिए हैं, चौथा अब गैरिसन, अच्छा 3 गैरिसन तो ठीक है, चौथा गैरिसन आप बना रहे हैं मिजोरम में, और उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये डिफेंसिव पोस्चर के लिए कर रहे हैं या ऑफेंसिव पोस्चर के लिए कर रहे हैं? देखिए, हम सारी कंटिजेंसीज के लिए ऑल्टरनेट इंडिया के अंदर बना रहे हैं, बट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जब सिलीगुड़ी पर प्रेशर आता है, तो आपको इंडिया के बाहर ही खेलना पड़ेगा। You have to play in Andaman and Nicobar, you have to play in Rangpur, you have to play in Mizoram, you have to play in Tripura, and that is the time of expansion. So please understand, आपकी रेलवे क्या कर रही है आपके लिए? रेलवे कह रही है कि भाई हम अंडरग्राउंड रेल टनल बना देंगे सिलीगुड़ी के नीचे से, किसी को पता नहीं चलेगा, चाइना देख नहीं पाएगा हम क्या सामान ले जा रहे हैं, क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना सामान डिप्लॉय हो रहा है। रेलवे रिवील्स चिकन नेक अंडरग्राउंड लाइन प्लान। बहुत अच्छी बात है। आप बेसिकली क्या करेंगे? बाईपास करेंगे। एक तो ट्रैफिक हो रहा है, चोकिंग हो रही है, और आप ये चीज समझिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी एक और पंगा है कि नॉर्थ ईस्ट बिहार यहाँ पे मर्ज होता है, और नॉर्थ ईस्ट बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अररिया, किशनगंज, ये सब, इसमें हेवी पाकिस्तान ISI नेटवर्क, हेवीएस्ट, ठीक है। और यहां पे ये जो आपको चोंच वगैरह दिख रहा है, यहां पे आपको मालदा मुर्शिदाबाद मिल जाएगा। तो आपका ड्रामा इंटरनल अच्छा सा बन रखा है, ठीक है। इसके साथ आप देखिए, इंडियन रेलवे कुछ खासा काम कर रही है। इंडियन रेलवे कह रही है कि भाई हम मिजोरम को कनेक्ट कर देंगे, कर दिया, और अब कह रही है कि 2030 तक हम सिक्किम के नॉर्थ तक पहुंचा देंगे। भाई हम मतलब नॉर्थ सिक्किम नहीं, बट सिक्किम तक हम इंडियन रेलवेज को पहुंचा देंगे। तो वाई डू यू नीड रेलवेज? वाई डू यू नीड अंडरग्राउंड टनल? अंडरग्राउंड टनल से इंडियन रेलवे क्या करना चाहती है? तो एसेंशियली हम अपनी लॉजिस्टिकल जो नाइटमेयर बन रखी है फिलहाल, उसको हम मजबूत कर रहे हैं। सेवोक रांगपुर रेलवे प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2020, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो यहां चल रहा है। अब आप ध्यान सुनिए, ये प्रोजेक्ट जो भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जो भी कंपनी एग्जीक्यूट कर रही होगी, है ना, मुझे एक बात बताइए, क्या वो स्ट्रेटेजिक काम कर रही है भारत का या नहीं? ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो उनकी बड़ी सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई होगी जो आपको और मुझे नहीं पता होती। एनीवेज हुए, इसके साथ देखिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बनारस सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टू बेनिफिट बिहार। क्या ये बिहार को बेनिफिट करने के लिए है या फिर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स के लिए? तो हाई स्पीड रेल की बात हो रही है, हाई स्पीड कॉरिडोर की बात हो रही है, किसको काउंटर करने के लिए, किसको मिरर करने के लिए? चाइना ने जो तिब्बत में किया है वो आप करेंगे। रेल बजट पिचेस वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन अंडरग्राउंड लिंक फॉर नॉर्थ ईस्ट, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टांस है, और प्लीज डू नॉट इग्नोर इंडियन नेवी। पहले मैं इंडियन नेवी ही बता देता हूं। इंडियन नेवी क्या कर रही है? इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में, पूरे रीजन में एक बड़ा सा प्यारा सा बेस बना रही है, INS वर्षा। हम न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और न्यूक्लियर सबमरीन्स हमने 3 डिप्लॉय कर दी है। इसके अलावा हम न्यूक्लियस अटैक सबमरीन्स बना रहे हैं, ये तो बैलिस्टिक वाली है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा आप देखिएगा इंडियन ओशन, इसके अलावा आप देखिए बे ऑफ बंगाल में, है ना, हमने बार बार नो टाइम अग्नि खेला है रिसेंट टाइम्स में। सो मच सो कि भाई ये थोड़ा परेशान हो गया था बांग्लादेश म्यांमार की, ये क्या टेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए इंडियन एयरफोर्स ये क्या काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स कंटिन्यूसली आप देखिए, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से लेकर इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज और ऑल्टरनेट लैंडिंग फैसिलिटीज पे काम करें। कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट मिल जाए, हाईवे मिल जाए, एक्सप्रेसवे मिल जाए, कोई पट्टी मिल जाए, वहां पे उतर जाएंगे। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को एक्टिवेट करना, रीएक्टिवेट करना, नए नए बेसिस, ऑल्टरनेट्स ऑफ द बिग बेसिस, छाबुआ, बागडोगरा, तेजपुरम, इसकी बात करते हैं ना। यू नीड ऑल्सो ऑल्टरनेट, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिप्लॉय हो जाओ इन टाइम्स ऑफ वॉर। और ये सारी आपकी ईस्टर्न एयर कमांड की जो एसेट्स है, वो सब पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑप सिंदूर का, रशिया यूक्रेन का, और ये ईरान इजराइल का, ये सब कुछ यूज करके आप वो एसेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं अलॉन्ग विथ द ड्रोन्स। जो एसेट्स आर सक्सेसफुल विथ एडिशंस, विथ मॉडिफिकेशंस, और कहीं ना कहीं
आप एक चीज़ समझिए कि जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड, अंडरग्राउंड टनल, एक्सप्रेसवेज, नेटवर्क्स अलोंग विथ द निकोबार प्रोजेक्ट, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूती से डेवलप करो, दबा के डेवलप करो। आप मिलिट्री को ऐसे डिप्लॉय करके रखो कि कभी भी हम बांग्लादेश को बांग्ला गेट बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चाइना इसमें इन्वॉल्व होता है, चाइना कोशिश करेगा प्रॉक्सी के थ्रू इन्वॉल्व हो। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में उसके ऊपर दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है। एक मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम इसके पास ये अग्नि वाली प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है ये भाई आपका ये निकोबार का रीजन है, निकोबार और उसके आसपास में ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और जब मैं अटैक सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहा हूं तो आप साउथ चाइना सी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुल मिला के किसी बड़े प्लेयर को यह पता होना चाहिए कि वो अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो इंडिया का वो डेटरेंस क्या है। तो इंडिया चाइना के लिए वो डेटरेंस बना रहा है, बट कुछ कंट्रीज के लिए वो डेटरेंस नहीं बना रहा, वो अपनी अटैकिंग पोस्चर बनाना है। तो एक साथ में आपको दिखेगा कि भारत इज मेंटेनिंग बोथ द पोस्चर। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कॉन्टिंजेंसी चल रही है, अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है कि भाई देखो अगर हमें पोक नहीं किया जाए तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे से आराम से अपना सामान निकलवा लेंगे। अगर बदतमीजी करोगे तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर विल टेक इन द इंडियन ओशन, व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर विल टेक इन बे ऑफ बंगाल, व्हाट विल डू विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के कोस्ट लाइन पे क्या होगा, रंगपुर में क्या होगा, चिटागोंग में क्या होगा, कॉक्स बाजार में क्या होगा, क्या लाल मुनीर हाट कभी सुबह आंख खोल पाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। अब देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कहती है 120 एकड़ सिलीगुड़ी में हम सेंटर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगेन फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। मतलब डुअल यूज प्रोजेक्ट्स होंगे, सिविलियन पर्पस एंड मिलिट्री पर्पस, एंड सम पार्ट ऑफ इट विल डेफिनेटली गो टू द मिलिट्री एक्सपेंशन। बड़े गैरिसन्स हो सकता है, क्या पता, यू नेवर नो, अचानक से एक कोर आ जाए यहाँ पे। और क्या पता यहां पे ऑलरेडी एक कोर डिप्लॉयड है जिसका नाम हमने गैरिसन बोल रखा है। सो यू नेवर नो एग्जैक्टली हमारी मिलिट्री कैलकुलेशन कैसे होते हैं, नोबडी नोस, है ना। जिसको पता होना चाहिए बस उसी को पता होता है। इंडिया एड्स मोर मसल टू चिकन्स नेक, बंगाल ट्रांसफर्स बॉर्डर हाईवेज टू सेंट्रल एजेंसी। तो ये कौन से रोड्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं? तो भाई एक है इनका कोरोनेशन ब्रिज, तीसरा को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए। दूसरा है आपका NH-31, है ना, क्रॉसिंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तीसरा है आपका NH-33, फिर एक है NH-312 जो कि एक बिल्कुल बॉर्डर के पड़ोस में निकलता है। तो ये सब हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? Why are we so worried, or why are we putting so much money in and around Siliguri? Why are we looking at ये हम रेल स्पीड, हाई स्पीड रेल भी बनाना चाह रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल भी बनाना चाह रहे हैं। गेम क्या है? Who is threatening us and what is the exact pressure? तो आज भारत के ऊपर एक क्लियर कट प्रेशर है फ्रॉम ऑल साइड्स। और ये क्लियर कट प्रेशर के लिए आपको सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, आपको ऑफेंस के लिए तैयार होना है। भारत का पोस्चर आज के डेट में बहुत हार्डन पोस्चर है कि देखो बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब तुम तो आंखें मत दिखाओ। चाइना के लिए हमें उसे ऑल्टरनेट चोक्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो हमें सिलीगुड़ी पे चोक करेगा तो हम उसे कहीं चोक करेंगे। बट फॉर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश जो कि किसी की पपेट बन के खेल रहे हैं, है ना, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश जो कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में गेम करना चाह रहे हैं, देयर नीड्स टू बी अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। और भारत उस ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर कर चुका है। चाइना का चोक वो तो आपको बहुत पहले से, मतलब दैट्स इन आवर स्ट्रेटेजी बुक्स फॉर लॉन्ग बट आई नेवर थॉट अबाउट कि बांग्लादेश ये ड्रामेबाजी करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये 3 लोकेशन है, ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल एक हार्ट अटैक से कम नहीं। 3 लोकेशंस, नॉट 2। 1 लोकेशन इज दिस रंगपुर नेक। ये रंगपुर का जो चिकन नेक है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लिए। दूसरा प्रॉब्लम है द फेनी रिवर ऑफ त्रिपुरा। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज द न्यू गैरिसन, जो यहाँ न्यू गैरिसन आ रहा है ना, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक साइड में अरकन आर्मी है भैया, है ना, एक साइड में आपके पास बड़े सारे प्यारे प्यारे ट्राइब्स हैं, और यहां पे आपके पास मिजोरम है। इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन यू विल परमानेंटली कट एंड स्टॉप the to and fro movement between Bangladesh and Myanmar, and you will have a direct access to ocean. तो जो ऑल्टरनेट्स हैं ये इन टाइम्स ऑफ कंटिजेंसी भी बनते हैं और ऐसे टाइम में भी बनते हैं जब आपको पोक किया जाए। याद रखिए भारत ये चीजें खुद कभी नहीं करेगा, बट अगर पोक किया गया भारत के ऊपर, इससे गेम किया गया, तो भारत ईस्ट में 3-4 गेम करने के लिए हमेशा तैयार है। चौथा गेम मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।